हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, जब भी हम हाउस को प्लान करेंगे, अपने घर को बनाएंगे, तो हमें किस किस प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी कि अपने घर का, अपना खुद का जब हम घर बना रहे हैं तो हम उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका, जो आपको अपना घर बनाते समय ध्यान रखना है, आस्पेक्ट। ठीक है, आस्पेक्ट में क्या होता है, आपके कुछ टोटल प्रिंसिपल हैं। आस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, ग्रुपिंग है, प्रिवेसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रूमीनेस है, सैनिटेशन, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन और सर्कुलेशन। ठीक है, ये इतने हमारे इसके प्रिंसिपल हैं। जब भी आप अपना खुद का घर बनाओ या फिर आपकी, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम करते हो, तो आप जब भी किसी का घर डिज़ाइन करोगे तो ये सब जो आपको मेन प्रिंसिपल्स हैं इनको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट में क्या है, बाहरी दीवार में डोर्स एंड विंडोज़ को किस तरफ लगाया जाए। ठीक है, जो आपका घर है आपका, ठीक है, इसके जो बिल्कुल बाहर वाली वॉल है, ठीक है, उसमें किस तरफ आपके डोर्स और विंडोज़ जो है वो लगेंगी। ठीक है, ये आपका एस्पेक्ट है। ठीक है, ज़्यादा, जिससे आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा सनशाइन मिलेगी, ब्रीज मिलेगी, सीनरी अच्छी होगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनानी है, विंडोज़ अपनी लगानी है आपके घर के बाहर की तरफ से। जो हम विंडोज़, जब भी हम घर के बाहर खड़े होते हैं, जो भी हमें डोर्स दिखाई दे रहे हैं, विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, आस्पेक्ट्स में आएंगे आपके घर के। ठीक है, इसको कंफर्ट, गुड इन्वायरमेंट एंड हाइजीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि आप इस तरीके का विंडोज़ और डोर्स बनाओ कि आपको कंफर्ट रहे, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहे, लाइट अच्छी आए, एयर अच्छी आए और आपका घर हाइजीन रहे। ठीक है, तो आस्पेक्ट में आपका यही है। जब भी आप अपने घर की तरफ बाहर से देखोगे तो जो आपकी वॉल्स हैं, किस तरफ आपके डोर्स लगे हैं, किस तरह आपकी विंडोज़ लगेंगी, ये सब किस में आएगा, आपके आस्पेक्ट्स में आएगा, आपके बाहरी रूप एक तरीके से डोर्स और विंडो का। ठीक है, ये हमारा आस्पेक्ट्स हो गए। अब इसमें आप देखोगे तो किचन हमारा किस एस्पेक्ट पे होना चाहिए, ईस्ट एस्पेक्ट पे होना चाहिए। किचन हमें कहाँ बनाना चाहिए, ईस्ट एस्पेक्ट पे बनाना चाहिए, ताकि सुबह ही मॉर्निंग में सबसे पहले कहाँ धूप आए, आपकी जो सनशाइन आए वो आपकी किचन में आए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं किचन में वो कम डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसलिए किचन को हमें हमेशा कहाँ बनाना चाहिए, ईस्ट एस्पेक्ट की तरफ बनाना चाहिए। सबसे पहले सनशाइन हमारी किचन में आनी चाहिए। ठीक है, और डाइनिंग रूम हमें साउथ एस्पेक्ट पे बनाना चाहिए। ठीक है, लिविंग रूम हमें साउथ एस्पेक्ट या साउथ ईस्ट एस्पेक्ट में बनाना चाहिए हमें। ठीक है, साउथ ईस्ट एस्पेक्ट पे। बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट एस्पेक्ट पे बनाना चाहिए। ठीक है, और रीडिंग रूम हमें नॉर्थ एस्पेक्ट पे बनाना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में, दिशा की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, किस दिशा में आपको क्या बनाना है, या जैसे कि किचन आपको कहाँ बनानी है, पूर्व दिशा में बनानी है। डाइनिंग रूम जो है वो आपको दक्षिण दिशा में बनाना है, साउथ एस्पेक्ट पे, साउथ दिशा में, या फिर दक्षिण, अपने घर के अंदर जो आपका दक्षिण दिशा होगी उसमें आपको डाइनिंग रूम बनाना चाहिए। लिविंग रूम आपका साउथ एस्पेक्ट और साउथ ईस्ट एस्पेक्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। ठीक है, पूरब दक्षिण दिशा में आपको साउथ ईस्ट एस्पेक्ट में आपको क्या बनाना चाहिए, लिविंग रूम बनाना चाहिए। बेडरूम आपका साउथ वेस्ट एस्पेक्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट एस्पेक्ट, यानी कि या फिर वेस्ट एस्पेक्ट में बना सकते हैं। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में या फिर पश्चिम में आपको बेडरूम बनाना चाहिए। ठीक है, और जो आपका रीडिंग रूम है ये आपका नॉर्थ एस्पेक्ट पे, यानी कि आपका क्या है, नॉर्थ क्या है, उत्तर दिशा में आपका ये होना चाहिए रीडिंग रूम। ठीक है, तो आपको जब भी आप अपना घर डिज़ाइन करो तो आपको एस्पेक्ट में ये देखना है कि किस, आपकी जो डोर्स और विंडोज़ हैं वो किस एस्पेक्ट पे होंगी, कहाँ लगानी है आपको अपने डोर्स और विंडोज़, ताकि आपके घर में अच्छी सनशाइन आए, एयर आए, वेंटिलेशन अच्छा आए, हाइजीनिक रहे आपका घर। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके घर में धूप आएगी उतना ही आपके घर में माइक्रोब्स कम होंगे और आपके जो घर है वो हाइजीनिक रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको इसमें क्या देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है, किचन हमें ईस्ट एस्पेक्ट पे करनी है, डाइनिंग रूम हमें साउथ एस्पेक्ट पे करना है, और हमें लिविंग रूम साउथ एस्पेक्ट या फिर साउथ ईस्ट एस्पेक्ट पे रखना है, और आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट एस्पेक्ट या फिर वेस्ट एस्पेक्ट पे रखना है। ठीक है, और जो रीडिंग रूम है वो आपका नॉर्थ एस्पेक्ट पे रखना है। ठीक है, तो ये हमारे एस्पेक्ट वाले प्रिंसिपल के अंदर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर दूसरा है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट है कि प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि आपका घर बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। जब आप घर
के बाहर खड़े हो तो क्या लुक आपका घर देखने में लग रहा है। ठीक है, तो इसमें प्लीजिंग प्रोस्पेक्ट है, बहुत सुंदर लग रहा है, आपका अपीयरेंस अच्छा है। यूज नेचर, आपने कितनी प्रकृति को यूज़ किया है, कितनी ग्रीनरी है, कितना वेंटिलेशन, कितना अच्छा आपके पेड़ पौधे ये सब आपने अपने उसमें बाहर से डेकोरेशन में यूज़ किए हुए हैं। तो ये किसमें आएगा, आपका प्रोस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि बाहर से क्या कैसा लग रहा है आपका घर, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कभी भी आप किसी के घर जाते हो तो बाहर से देख करके लगता है आपको कितना सुंदर घर है। ठीक है, तो बाहर से आपका घर कैसा लग रहा है देखने में, वो आपका किसमें आएगा, प्रोस्पेक्ट में आएगा। ठीक, उसके बाद ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग में थर्ड प्रिंसिपल है आपका ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग में क्या है, आपका कमरों को अरेंजमेंट रिलेटेड रूम को अरेंज करना। ठीक है, ग्रुपिंग में क्या है, कमरों का अरेंजमेंट है। ठीक है, कमरों का अरेंजमेंट है, जैसे कि आपका डाइनिंग रूम का होना चाहिए, हमारे किचन के पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो कमरों को अरेंज करने का काम जो कर रहे हैं वो किस में करते हैं, हम ग्रुपिंग में करते हैं। सभी रूम्स को किस तरीके से अरेंज करें कि आपके जो रूम्स हैं वो आपके रहने के लिए बेहतर हों। ठीक है, तो जैसे कि डाइनिंग रूम हमने कहाँ करना है, किचन करना है, और ड्राइंग रूम हमें कहाँ करना है, एंट्री के पास करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है ग्रुपिंग में। ग्रुपिंग में क्या है, मतलब जो भी आपके रूम्स हैं, जो भी आपके कमरे हैं, जो जब आप अपने घर को अरेंज कर रहे हो, वो बना रहे हो, उसका लेआउट बना रहे हो घर का, तो आपको ये देखना है कि किस तरफ कौन सा कमरा और किस तरीके से आपने कमरों को बनाना है ताकि वो उसमें आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, फिर प्राइवेसी का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आपके घर में प्राइवेसी हमारी आउटसाइड वर्ल्ड से भी और इनसाइड घर के अंदर भी। ठीक है, जैसे आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जो घर के बाहर की जो दुनिया है उससे भी आपकी प्राइवेसी रहे, आपकी विंडोज़ ऐसी हो कि घर के बाहर से कम आप दिखें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें प्राइवेसी के साथ। और साथ में जो रूम्स हैं आपने जो रूम्स बनाए हैं, बच्चों के रूम्स हो गए या ड्राइंग रूम हो गया, इनकी भी अपनी एक प्राइवेसी होनी चाहिए। यानी कि अगर ड्राइंग रूम में आपके गेस्ट आए हैं तो वो आपको इंटरफेयर ना करें आपके बेडरूम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राइवेसी भी देखनी है। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मल्टीपर्पज़ रूम। जो रूम है वो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करने चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एक रूम ड्राइंग रूम है तो वो ड्राइंग ही रहे, उसे आप जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे गेस्ट रूम में या किसी और रूम में भी कन्वर्ट कर सको। ठीक है, जैसे कि आपका जो कोई ऐसा रूम है जो आपका स्टडी रूम में भी यूज़ हो सकता है और मल्टीपर्पज़ रूम में, गेस्ट रूम में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यूज़ करने चाहिए मल्टीपर्पज़ रूम। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रूम्स को हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसमें और भी अगर इमरजेंसी पड़े तो हम उसे और भी किसी तरीके से यूज़ कर सकें, एक ही रूम को हम 2 या 3 रूम्स में यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर है रूमीनेस। रूमीनेस में है स्पेसियसनेस, स्पेस पर ज़्यादा यूटिलाइजेशन। ठीक है, कम स्पेस पर ज़्यादा यूटिलाइजेशन। स्पेस रूमीनेस का मतलब होता है जो आपका एरिया है आपके पास, मान लो आपके पास इतना एरिया है प्लॉट का, तो पूरे प्लॉट को आप किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो कि कम से कम स्पेस में आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस जगह का कर पाओ, बहुत अच्छे से आप अपने कमरों को डिज़ाइन कर सको। ठीक है, तो वो हो गया रूमीनेस। रूमीनेस समझ में आ गया ना कि आपके कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है आपको एरिया को। कुछ लोग बहुत छोटे घर में भी उसको इतने अच्छे से बनाते हैं कि वो छोटे एरिया को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा घर भी होगा तो उसे इतने अनऑर्गेनाइज बनाएंगे क्योंकि स्पेस जो है वेस्ट करते हैं वो अपने घर का। ठीक है, फिर है सैनिटेशन। सैनिटेशन है लाइट, वेंटिलेशन, फैसिलिटीज़ फॉर क्लीनिंग। ठीक है, ये सब भी हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो घर है उसमें लाइट अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसकी क्लीनिंग आसानी से कर सकें। ठीक है, सैनिटेशन में। फिर है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। फर्नीचर रिक्वायरमेंट में क्या है, डिफरेंट फर्नीचर अरेंजमेंट, जो अलग अलग फर्नीचर्स हैं। ठीक है, किस तरीके से आप अपने घर में फर्नीचर्स को अरेंज करोगे। ठीक है, ये भी हमें देखना है कि अगर आपका ड्राइंग रूम आप बना रहे हो तो ड्राइंग रूम में एक अच्छा सोफ़ा आने लायक आपको बनाना है, आपको फर्नीचर उसमें अरेंज करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मतलब आपने घर जो भी बनाने का सोचा है, जो भी आप अपना लेआउट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आपने सोचना है। सर्कुलेशन है, फिर सर्कुलेशन का मतलब है मूवमेंट होना। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट का मतलब है कि कितनी आसानी से आप एक रूम से दूसरे रूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में आप अच्छे से मूव कर पा रहे हो, आपका मूवमेंट आसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके इतना अनऑर्गेनाइज घर बनाया है आपने कि आपको किचन से बालकनी में जाने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है, आपका मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो ये प्रिंसिपल्स हैं प्लानिंग की। जब भी हम घर प्लान करें तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है पर मैंने ये शॉर्टकट में लिखे हैं क्योंकि हमें इन्हीं से मेन मतलब है। जैसे एक आस्पेक्ट आ जाता है एग्जाम में, प्रोस्पेक्ट आ जाता है, ग्रुपिंग हो गया आपका, सैनिटेशन, प्राइवेसी,
फ्लेक्सिबिलिटी, रूमीनेस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है। जब भी हम घर प्लान करेंगे, हम इंटीरियर डिजाइनिंग प्लान करेंगे, हम कोई घर का लेआउट बना रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपना घर बनाते समय। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस प्लानिंग। ठीक है, स्पेस प्लानिंग, जो भी आप स्पेस बना रहे हैं, आपके पास प्लॉट है, आप उसे किस तरीके से स्पेस को बेस्ट वे में क्या करोगे, प्लान करोगे। ठीक है, जो भी आपका एरिया है, स्पेस है, आप उसे किस तरीके से बेस्ट वे में प्लान करोगे, तो वो किस में आएगा, स्पेस प्लानिंग में आएगा। ठीक है, जो अभी हमने देखा ही था, ये वाले में देखा था ना स्पेस प्लानिंग हमारा, कि मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम रूमीनेस में, ठीक है, स्पेसियसनेस को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, कम से कम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्पेस प्लानिंग है। तो स्पेस का बेस्ट वे यूटिलाइजेशन, ठीक है, बहुत सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन, कि आप इतना सोच समझ के अपने घर को प्लान करो कि उससे अच्छा यूटिलाइजेशन उसका हो ही ना सके। 1 इंच घर का, एक इंच आप बहुत बेहतर तरीके से उसको अरेंज करो। ठीक है, फैक्टर दैट आर इंपॉर्टेंट इन स्पेस प्लानिंग, जो आपका स्पेस है उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको सोचने चाहिए अपना घर बनाते समय। जो भी एरिया है, कहाँ आप रूम बनाओगे, तो उसमें आपको क्या क्या सोचना है। तो इसमें आपका अदर्स है, इसमें लाइट, अदर्स के हिसाब से अगर आप देखें, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, स्पेस को किस पर्पस और यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये किस में आएगा आपका, सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्पेस यूटिलाइजेशन करते समय आपको लाइटिंग और वेंटिलेशन को देखना है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, कि कैसे आप एक्सेस और पर्पस को यूज़, स्पेस को किस पर्पस और यूज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी एरिया है उसका यूज़ क्या है और पर्पस क्या है, मतलब किचन अगर आप बना रहे हो तो किचन का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है। ड्राइंग रूम बना रहे हो, उसका यूज़ क्या है और कितने तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या उसका यूटिलाइजेशन आप मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या आएंगे, ये सब हमारे स्पेस प्लानिंग में आएंगे। प्रिंसिपल इसके भी वही है जो भी हमने पीछे पढ़े हैं, आस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, ग्रुपिंग, प्रिवेसी, रूमीनेस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सब एरो में गलत, जरूरी नहीं है कि आप इन्हें एरो में बनाओ। कुछ ऐसा नहीं है कि पहले आपको आस्पेक्ट को देखना है, फिर प्रोस्पेक्ट को देखना है, फिर ग्रुपिंग को देखना है, ऐसा नहीं करना आपने। ये सब पॉइंट में आप इनको नोट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इसमें एरो की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये कोई ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है। आप बस, आपको पॉइंट याद रखना है कि एस्पेक्ट होता है हमें स्पेस प्लानिंग के समय अपना घर का, जब हम स्पेस प्लान कर रहे हैं, अपने घर का जितना भी एरिया है उसको अच्छे से प्लान कर रहे हैं, तो हमें एस्पेक्ट देखना है, प्रोस्पेक्ट देखना है। एस्पेक्ट में क्या था कि हमारा घर जो है किस तरीके से हम विंडोज़ और डोर को अरेंज कर रहे हैं, किचन वगैरह हम किस तरीके से किस एस्पेक्ट पर अरेंज कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट हमारा घर देखने में कैसा लग रहा है। ग्रुपिंग में हम रूम्स को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम जो रूम्स हैं उनको किस तरीके से ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं। प्राइवेसी कैसी है, रूमीनेस में आप ये देख रहे हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, फर्नीचर रिक्वायरमेंट में आप जो फर्नीचर के लिए देखोगे कि आपको कहाँ कहाँ कितने फर्नीचर की ज़रूरत है। सैनिटेशन हो गया, साफ़ सफाई, आपका स्पेस के टाइम पे इस तरीके से आप घर बनाओ कि आपको उसमें साफ़ सफाई, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन आपका अच्छा हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप रूम को रूम्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सको, ज़रूरत के टाइम पे आप रूम को मल्टीपर्पज़ रूम की तरह यूज़ कर सको। ठीक है, सर्कुलेशन एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब हम इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन में हम स्पेस को प्लान करेंगे तो हमारे पास क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें बनानी है। ठीक है, तो इसमें एक तो स्पेस प्लान तो वही है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का हमें क्या करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर डिजाइनिंग में। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ये है, आपको पता ही है इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जैसे गौरी खां भी है, वो जो शाहरुख खान की वाइफ है, उनकी भी अपनी खुद की इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, आप उनको पेमेंट करो, वो आपका पूरा घर डिज़ाइन बना के देते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गए जो फ्लैट बने बनाए मिल रहे हैं, एक कुछ लोग कस्टमाइज्ड भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, अपने कस्टमाइज बताओ, और जो आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको बना के देंगे। ठीक है, तो वो सब आपका इंटीरियर डिजाइनिंग में आता है। होम साइंस में भी क्या, अगर आप MSc FRM से करते हो, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से करते हो, तो आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से अपने स्किल्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है, इसमें स्पेस को प्लान करना, कंस्ट्रक्शन का प्रिलिमिनरी आइडियाज़। ठीक है, जो आप घर बना रहे हो उसका एक पहले से आपको एक आइडिया हो जाएगा
फ्लोर प्लान जैसा कि आप क्या क्या बना रहे हो, किस एरिया में आप अपना घर बना, जो एरिया आपका घर बन रहा है उसमें क्या, कहाँ आप कौन सा रूम बनाओगे। तो एक आपका प्रिलिमिनरी आइडिया आपको मिलता है स्पेस प्लानिंग से, ठीक है। घर बनने से पहले पहले ही आपके पास क्या आता है, एक लेआउट बन के आ जाता है। उस लेआउट से आपको पता चल जाता है कि आपका घर बनने के बाद कैसा लगेगा, ठीक है। फिर है इसके बाद लीगल अप्रूव के अनुसार, और स्पेस प्लानिंग हवा हवा में नहीं होती है, इसके कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंजीनियर्स के पास जाना पड़ेगा। वो इंजीनियर्स आपके घर का मैप लेके जाओगे आप, उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट या फिर हो सकता है आप मैप पूरा वही बना के दे। तो आप पूरा मैप जब वो बना के देंगे उसमें वो आपको पूरे जितने भी आपकी छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी स्टेयर्स कितनी होनी चाहिए, पूरा लेआउट वो बना करके आपको देंगे। तो लीगल अप्रूव के अनुसार आप बनाओगे स्पेस प्लानिंग, अपना घर बनाओगे तो उससे पहले आपको लीगल अप्रूवल भी लेना होगा गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके बाद पहला है आपका अब इसमें ना कई तरह के प्लान्स हैं जो होते हैं। सबसे पहला है साइट प्लान, ठीक है। साइट प्लान क्या होता है, साइट प्लान हमारा 2D है, इसमें एग्जाम में 2D और 3D आ जाता है। साइट प्लान में आप क्या बनाओगे, साइट प्लॉट के आसपास रोड, लोकेशन, स्कूल और स्टेशन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कभी कभार देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने प्लॉट्स बेच रही हैं तो वो उसका साइट प्लान दिखाती हैं, ठीक है। साइट प्लान में वो क्या दिखाती हैं, वो साइट प्लान में दिखाती है कि ये रोड जा रही है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका स्कूल है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमारा एरिया है, ठीक है। तो वो इतना पूरा जो आसपास का पूरा एरिया होता है वो उसको दिखाती हैं, इसको बोलते हैं साइट प्लान, ठीक है। कि आपका जो प्लॉट है या जो भी वो आप घर बना रहे हो उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। साइट प्लान का एग्जाम्पल है ये, आप जनरली चार्ट पेपर पे बनता है तो ये आपका 2D होता है, ठीक है। क्योंकि चार्ट पेपर बनाओगे तो ये 2D है आपका, ठीक है। इसमें आप देखो ये आपका अगर प्लॉट है या घर है आपका एरिया, तो इन्होंने आसपास का सब बताया है कि ये रोड है, ये आपका यहाँ पे रोड है, ये आपका पूरा एरिया है, यहाँ पे मार्केट होगा, ये एक एक चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। इस एरिया में आपका स्कूल है, यहाँ रेलवे स्टेशन होगा, तो ये आपको सभी चीज़ बताते हैं आपके एरिया के पास क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपके साइट प्लान के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो देखो जैसे ये है, इन्होंने बहुत कुछ बता रखा है अपने साइट प्लान में, ठीक है। और टिपिकल साइट प्लान, तो अगर मैं अपना घर बनाने जा रही हूँ तो मुझे उसके आगे क्या क्या देखने को, उसके आसपास क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ वेस्टर्न कल्चर का है, इसमें इंडिया का नहीं है ये, ठीक है। तो साइट प्लान में आपके क्या है, जो भी आपके जो प्लॉट है उसके एरिया में आसपास क्या क्या चीज़ें लोकेटेड है और कहाँ आपका जो साइट है वो पड़ रही है, ठीक है। ये आपका सबसे पहले लोग जो अपने प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी करते हैं तो सबसे पहले वो साइट प्लान ही बनाते हैं, ठीक है। तो साइट प्लान हो गई तो वो ये बताते हैं कि भाई हम जहाँ भी आपके लिए घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसके आसपास आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, बस स्टेशन मिलेगा, स्कूल्स मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेगा, आपका जो ऑफिस आसपास मार्केट इतने एरिया के अंदर है, ठीक है। तो आप वो ये सब चीज़ें देख करके साइट प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साइट प्लान हो गया। साइट प्लान के बाद सेकंड है आपका फ्लोर प्लान, ठीक है। फ्लोर प्लान क्या होता है, फ्लोर प्लान आपके घर का होता है, साइट प्लान तो पूरे एरिया का हो गया। जैसे कि आप सैटेलाइट से निकालोगे, सैटेलाइट से अगर इमेज निकालोगे तो वो यहाँ पे आपका पूरा एरिया की इमेज दे देता है, ठीक है। उसी तरीके से साइट प्लान होता है। तो आप क्या उसके बाद फ्लोर प्लान क्या है, फ्लोर प्लान है आपका फ्लोर अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। जो आपका एरिया है, मान लो आपका ये जो 200 गज का प्लॉट है तो उस प्लॉट के अंदर आप किस तरीके से कहाँ क्या रूम बनाओगे तो वो क्या है, वो आपका फ्लोर प्लान होगा, ठीक है। ये भी हमारा 2D में बनता है, क्यों, क्योंकि चार्ट पेपर पे बनेगा। जनरली एक मोटा वाला चार्ट पेपर आता है, उसमें बनाते हैं हम साइट प्लान और फ्लोर प्लान, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है 2D एलिमेंट्स में बनेंगे 2 डायमेंशन पे, ठीक है। 2 डायमेंशन हमने पहले भी देखा है। 2 डायमेंशन कौन से वाले थे, जिसके सिर्फ चौड़ाई होगी और मोटाई होगी, ठीक है। तो वो लंबाई और मोटाई होगी, ठीक है, चौड़ाई नहीं होगी उसमें। तो बाकी जो आपके जब वो आ जाएगा 3 डायमेंशन तो उसमें 3 डायमेंशन बढ़ जाएंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेन है, वो उसके 3 डायमेंशन होते हैं, उसमें चौड़ाई भी होगी, मोटाई भी होगी और लंबाई भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका 2D है, ये फ्लोर प्लान और साइट प्लान, ठीक है। एग्जाम में आता है कि कौन से 2D और कौन से 3D है। तो फ्लोर प्लान में क्या होता है, फ्लोर प्लान आपका 2D होता है, फ्लोर के अरेंजमेंट पे काम करता है। जितना भी आपका एरिया है, घर का जो आपने प्लॉट लिया है उसको आप किस तरीके से करोगे। पीस ऑफ पेपर में हम बनाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ रूम हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्लोर प्लान में क्या है, आपका जो आपका पूरा घर का लेआउट है वो हमारे क्या कहलाएगा, फ्लोर प्लान कहलाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके फ्लोर प्लान्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है, फ्लोर प्लान्स के एग्जाम्पल है। आप देखोगे तो इसमें ये देखो, इसमें आपका पूरा इन्होंने क्या क्या बना रखा है, ये ठीक है, ड्राइंग रूम ये वाला देखो आप,
ठीक है। इसमें ये देखो आप, इसमें ये आपका किचन एरिया है, ठीक है। किचन, इधर वाला किचन है, इधर डाइनिंग एरिया भी साथ साथ में बना रखा है। ये आपका लिविंग एरिया है, ठीक है। लिविंग एरिया में इधर सोफ़ा पड़ा है, इधर आपका डाइनिंग टेबल टाइप का पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये आपका बेडरूम है, कितने स्क्वायर फीट का है, ठीक है, 126 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और ये एक बेडरूम ये है, ये लॉन्ड्री एरिया है आपका, ठीक है। ये आपकी स्टेयर्स हैं। तो ये क्या है, ये आप अपने घर का पूरा प्लान पहले बनाओगे, जो आप भी बना सकते हो, और आप एक रफ प्लान बनाओगे, फिर इंजीनियर उसे और भी अच्छे से बना करके देगा, ठीक है। तो इसके इंजीनियर बनाते हैं ये वाले प्लान्स। इंटीरियर डेकोरेशन में इसको हम फ्लोर प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी होम साइंस में भी सिखाए जाते हैं फ्लोर प्लान्स बनाने, ठीक है। तो ये आपके फ्लोर प्लान का एग्जाम्पल है। इसमें आपके घर का एरिया देखते हैं हम कि कहाँ कौन सा रूम जो होगा वो आपका अरेंज होना है, ठीक है। और फ्लोर प्लान हमारा कितना होता है, 2D होता है, ठीक है। तो फ्लोर प्लान हमारा क्या हो गया, जो हम अपने घर का लेआउट बना रहे हैं, कहाँ कौन सा रूम हमें अरेंज करना है, ये फ्लोर प्लान में आएगा। फिर आएगा क्रॉस सेक्शनल प्लान, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल प्लान क्या होता है, ये हमारा इमेजिनरी प्लान होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट का, इनर हाउस का। ये भी हम किस में बनाते हैं, 2D पेपर पे बनाते हैं। मतलब कि आपका एक तो इमेजिनरी है कि आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हो कि हमारा घर जब बन जाएगा तो वो कट होके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसा दिखाई देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कट और वर्टिकली कट। वर्टिकल कट मतलब मान लो ये घर है आपका, ठीक है, ये पूरा घर है, तो इसको जब हम वर्टिकल यहाँ से काट दे बीच में, तो ये यहाँ से देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली कट क्या है, जब हम इसे बीच में यहाँ से काट दे तो ऊपर से जब आप इसे देखोगे तो ये कैसा लगेगा हमारा घर, ठीक है। तो ये इमेज कट नहीं करना है, कैंची से हम घर काट नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इमेजनरी कट है, बस आप अपने दिमाग में एक सोचोगे कि हमारा जो घर है, जब हम उसका एक आस्पेक्ट कि हम उसके सामने खड़े हैं तो वो कैसा लगेगा, ठीक है। तो इमेजनरी कट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इनर हाउस आपके घर के अंदर का। ये भी हम किस में बनाते हैं, 2D पे बनाते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ट पेपर पे बनेगा ये भी आपका। देखो ये है क्रॉस सेक्शनल प्लान का वो, अगर आप इसको वर्टिकली काटोगे तो आपका घर जो है देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टली काटोगे तो आप इसमें से देखो कोई हॉरिजॉन्टल वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल अगर आप काटोगे तो इस तरीके का आपका घर जो है कटने के बाद लगेगा, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल हो सकता है कि ऊपर से जब आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली आपका घर जो है कैसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होता है कि आपका जो आपका घर है, ठीक है, घर जो है इसके आसपास क्या है, बिल्कुल घर से पास में, बिल्कुल उसके घर के आंगन में, घर के बाहर की जो रोड्स हैं, सिर्फ इतना इतना आपका एरिया आसपास का क्या क्या है, ठीक है। ट्रीज़ कितनी है, ठीक है। और आपका जो पाथ्स कितने हैं, कार ड्राइव्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल घर के पूरे पास की चीज़ें, ठीक है। वो हमारे किस में आएगा, वो लैंडस्केप में आएगा, ठीक है। जबकि साइड प्लान में क्या आया था, साइड प्लान में पूरा एरिया आ रहा था, ठीक है, कि किस एरिया में आपकी साइड जो है वो पड़ रही है। और साइड प्लान में पूरा एरिया था, साइड प्लान में पूरा एरिया था कि, और यहाँ पे आपका प्लॉट था, तो वो एरिया के आसपास क्या क्या था वो सब बता रहे थे, कहाँ स्कूल, घर, रेलवे स्टेशन वगैरह। लेकिन जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप में आपके खुद की जो लैंड है इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कहाँ इसके कितने पेड़ हैं, इसके आसपास नेचुरल चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। कहाँ आपका रोड पड़ेगी, कहाँ आपका घर जो है वो ड्राइव, आपकी जो एरिया है जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी है तो कहाँ करोगे आप, किस रूट से आप गाड़ी बाहर निकालोगे, तो ये सब चीज़ें हमारी लैंडस्केप में हम दिखाते हैं। देखो जैसे ये है, ये आपका प्रपोज्ड हाउस दिया हुआ है इन्होंने बीच में, ठीक है। और इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल पास की चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ ट्रीज़ है, यहाँ गार्डन है, यहाँ आपका वो है पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आपका पूल है। तो ये सब चीज़ आपकी किस में आएंगी, आपकी लैंडस्केप में आएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्लान में क्या होता है, ये हमारा 3D है, जैसे हम थर्माकोल पे बना लेते हैं ना छोटे बच्चे अपने घर जैसा, तो ये 3D फॉर्म है जो थर्माकोल पे बनाते हैं। आजकल ये ऑनलाइन भी बन के आ रहे हैं, जो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, आप कंप्यूटर में देखोगे तो 3D इफेक्ट में वो पूरा आपके घर को दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये आपके पर्सपेक्टिव प्लान में आएगा, जैसे ये है 3D फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका 3D फॉर्म में आएगा, यानी कि 3 डायमेंशन है इसमें, ठीक है। आप देखोगे तो ये बिल्कुल जैसे थर्माकोल पर हम एक मॉडल घर नहीं बना लेते, बच्चे छोटे बच्चे बना
बनाते हैं उसको, तो उस तरीके का आपका ये पर्सपेक्टिव प्लान होता है, ये 3D होता है और ये हम थर्माकोल पे बनाते हैं, ठीक है। और बाकी आजकल जो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन भी बन के आ रहे हैं, ये कंप्यूटर में ही बना लेते हैं, उसमें 3D आपको आपका पूरा घर ऐसा लगेगा जैसे 3D फॉर्म में आपका घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसे पर्सपेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, 3D फॉर्म होता है। और आपका थर्माकोल में आप ये देखोगे कि आपका किस तरीके से घर जो रियल इमेज आपकी बन के आ रही है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी अपना एक 3D फॉर्म बना के रखती हैं घर का, कि उनकी जो वो है, जो लोकल जो एरिया है उनका, जो बिल्डिंग है वो बन करके कैसी लगेगी, ठीक है। देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका पर्सपेक्टिव प्लान का, ठीक है। 3D में बना रखा है हमने और ये ग्लास पे और थर्माकोल पे आपने बना रखा है, ठीक है। तो आपको इससे दिखाई देगा कि बाहर से आपका घर देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये एक तरह का मिनिएचर बिल्डिंग मॉडल भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि देखो आपका मिनिएचर फॉर्म है, ये मिनिएचर मॉडल है पूरी बिल्डिंग का, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में, आप जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपनी बिल्डिंग्स निकालती है, उसमें आप फ्लैट लेने जाओगे तो पहले आपको एक मिनिएचर फॉर्म दिखाते हैं वो, कि हमारी बिल्डिंग देखने में ऐसी लगेगी बनने के बाद, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या है, ये आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव प्लान है। ये सारे आप देखोगे ना प्रोस्पेक्टिव प्लान में आएंगे, तो आपके घर का भी इसी तरीके से एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन प्लान, ठीक है। एलिवेशन प्लान में क्या होता है, ये आपके देखो फ्रंट जो घर है आपका, ये अलग अलग एस्पेक्ट से, फ्रंट से, बैक से, राइट से, लेफ्ट से, साइड बैक से आपका घर देखने में कैसा लगेगा, तो उसे बोलते हैं एलिवेशन प्लान, जो हर एंगल से आपके घर को डिज़ाइन करता है। ये भी आपका चार्ट पेपर में बनेगा, 2D है, तो चार्ट में हम हर एंगल से अपने घर का बना करके देखते हैं कि हमारा घर हर साइड से कैसा लगेगा देखने में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका प्रोस्पेक्टिव प्लान समझ में आ गया आपको। थर्माकोल मॉडल है, आजकल ये ग्लास पे और आपका जो फाइबर ग्लास आते हैं उन पे भी बन जाता है ये, और आजकल कंप्यूटराइज्ड भी बनता है ये, ठीक है। तो आजकल ये कंप्यूटराइज्ड भी बनता है जो आपका प्रोस्पेक्टिव प्लान है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव प्लान थर्माकोल मॉडल है, कंप्यूटराइज भी बनता है और ये 3D है। इसमें सिर्फ अब तक आपने देखा होगा सिर्फ एक यही 3D है, बाकी सब हमारे क्या हैं 2D हैं। इसीलिए एग्जाम में आ जाता है कि वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन से मॉडल जो हैं वो आपके 3D हैं और कौन से जो हैं आपके 2D हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिवेशन प्लान, ठीक है। एलिवेशन प्लान क्या होता है, वही वाला जो अभी मैंने दिखाया, ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर है कि आपका फिनिश्ड अपीयरेंस कैसा लगेगा घर का। जब आपका घर बन जाएगा तो हम पहले से ही एक लेआउट बना लेते हैं, एक आप डिज़ाइन बना के रख लोगे कि हमारा जो घर है वो फ्रंट से घर का फेस कैसा लगेगा। डिफरेंट पार्ट्स, आपका फ्रंट हो गया, साइड हो गया, बैक साइड हो गया, ये सारे पार्ट आपके कैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये एलिवेशन प्लान है। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड प्लान आपने देख लिया, जो आसपास के रोड, लोकेशन और स्कूल वगैरह थे। फ्लोर प्लान में आपका घर का फ्लोर प्लान, कौन सा रूम आप कहाँ अरेंज करोगे। क्रॉस सेक्शनल में ये आपका इमेजिनरी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट करके आपका घर कैसा लगेगा, ठीक है। लैंडस्केप में आप ये देखोगे कि घर के बिल्कुल पास में क्या क्या है, कहाँ पार्क है, कहाँ आपका रोड जा रही है, ठीक है। बिल्कुल पास का एरिया जो है वो लैंडस्केप में आएगा, कितना नेचुरल है। पर्सपेक्टिव में आपका थर्माकोल मॉडल हो गया, जो बिल्कुल 3D है। ये थर्माकोल पे आप आपका घर बन के देखेगा, या फिर ग्लास पे हो गया, जो आपके शीशे का एक छोटा मिनिएचर मॉडल आप बनाओगे, जो बच्चे खेल खेल में प्रोजेक्ट में बनाते हैं छोटे छोटे से घर, उस तरीके से आप पूरा अपना घर बना करके देखोगे थर्माकोल पे, ग्लास पे, कि बनने के बाद आपका घर कैसा लगना है, ठीक है। ये पहले बनाई जाती है ये सब चीज़ें, ताकि आप उन्हें अप्रूव करो और आप वैसा का वैसा ही हम अपने प्लॉट पे घर बना लें, ठीक है। एलिवेशन प्लान, ये 2D प्लान है। ये भी, इसमें फिनिश्ड अपीयरेंस देखोगे आपके फाइनल जब आपका घर हो जाएगा तो बनने के बाद उसका फ्रंट से, बैक से, साइड से वो घर कैसा लगेगा, ठीक है।